लाइफ टाइम मोटिवेशनल चैनल है और इन्होंने आपको आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए कुछ नसीहतें, कुछ एडवाइस इन्होंने की है। देखिए, अब बहुत ताज्जुब की बात है, सेम बात हम कह रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है और सेम बात कोई और कह रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर किस तरह आपका दिमाग एक लफ्ज़ मुस्लिम और लफ्ज़ मस्जिद या लफ्ज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों ने किया है, बस एक लफ्ज़ के ख़िलाफ़ किया है। बाकी तो काम आप सब वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, यानी कि जो इस्लाम कह रहा है, जो मस्जिद कह रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करें। देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करें, ये कह रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि भाई सुबह सबको जल्दी उठना है, उसके लिए हमने इंतज़ाम किया है, एक जगह बनाई है, वहाँ से हम ईश्वर का नाम बुलंद करते हैं ताकि लोग सुबह में उठे। अच्छा, फिर आगे बढ़िए। देखिए, पहला इन्होंने पॉइंट डाला हुआ है, सबसे पहले आप अच्छे से पानी पिए, जितना आपसे पिया जा सके। इससे आपका दिमाग और बॉडी दोनों फ्रेश होगी, आपको एक ताज़गी महसूस होगी। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप सुबह में उठे, अज़ान के वक्त उठे और सब में पहले आप अपनी नाक को साफ़ करें, क्योंकि रात भर आप नाक से सांस लेते रहे हैं तो हो सकता है कि नाक में कोई कीड़ा रहे या फिर कोई गैस बाकी रहे और आप उसी गैस को इनहेल कर दें और वो मतलब जो यहाँ पर प्यूरीफाई जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर भर गया होगा, आप उस फ़िल्टर को साफ़ करें। देखिए, ये तरीका है, फ़िल्टर को साफ़ करें आप माशाल्लाह। उसके बाद आप पानी पिए, बैठकर सुकून से, जितना आप पानी पचा सकते हो उतना पिए। मतलब पानी के नाम पर आप पूरी एक बाल्टी पिएंगे, पानी हज़म नहीं होगा तो जाके आपको नुकसान होगा। तो आप एक गिलास पचा सकते हो, वो भी कप के अंदर। क्योंकि कप के अंदर इसलिए क्योंकि कप का जो पानी है वो हवा को ज़्यादा एक्सपोज होता है, मैग्नीशियम उसमें मिलता है, मैग्नीशियम जो कुदरत में मौजूद है और वो पचने में आसानी होती है। आप बंद बॉटल में पिएंगे तो वो पचने में मुश्किल होती है। अगर पानी पचने में मुश्किल होगा तो जो पानी पी रहे हो आप, वो पानी का उल्टा नुकसान होगा। अच्छा, हम इस तरह हम जो ये लाइफ टाइम मोटिवेशनल चैनल है वो कह रहा है तो आप उसकी बात मान रहे हो, हम कह रहे हो तो आप मान नहीं रहे हो, आप बुरा भला कह रहे हो। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। देखिए, उसके बाद आप व्यायाम करें जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे, आपको दिन में आलस महसूस नहीं होगा। देखिए, अब हम भी यही कह रहे हैं कि आइए सब मिलकर एक जगह पर कुछ हरकत करते हैं। देखिए, नमाज क्या है, हरकत है। और नमाज जो है वो 1,24,000 पैगंबर को दिया हुआ है ऑलरेडी। यानी कि संस्कृत ज़बान के जो पैगंबर है, कृष्णा अवतार राम, अवतार अर्जुन, सबको नमाज दी गई है और सब नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम सूर्य प्राणायाम कहते हैं, यानी कि सुबह के वक्त। तो ये जो मोटिवेशनल कह रहे हैं वो भी हम वही कह रहे हैं कि चलिए आइए सब मिलकर जो है अपना कंफर्टेबल, क्योंकि कोई बीमार होता है, कोई उम्र दराज होता है, कोई यंग होता है, कोई मतलब अभी सुबह सुबह उठे हुए रहते हैं, तो एक नॉर्मल तरीके से सबको एक एक्सरसाइज कराया जाता है। चलो नंबर 3 पे आइए। मेडिटेशन भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको डेली करना चाहिए, इससे आपके माइंड का काफ़ी विकास होगा। देखिए, लफ्ज़ मेडिटेशन इंग्लिश में है और इसी को आप अगर उर्दू में या फिर अरबी में कहेंगे तो उसको सलात कहते हैं। मेडिटेशन मतलब ईश्वर को जोड़ने का तरीका, ईश्वर से जुड़ने का तरीका, और वो अरबी में कहेंगे तो उसको सलाह कहेंगे। तो हम भी तो मेडिटेशन करते हैं। अब आप मतलब आप बहुत हैरानगी होती है कि सेम चीज़ हम बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए, नंबर 4, अपने डेली टारगेट को फॉलो करें कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपको जिम्मेदारी का एहसास हो। देखिए, अब मेडिटेशन के दौरान ही हम जो है ईश्वरी किताब, हम क्या 1,24,000 पैगंबर, संस्कृत के पैगंबर जो राम कृष्ण अर्जुन, वो भी यही पढ़ते थे, ईश्वर की किताब पढ़ते थे। उसमें डेली टारगेट क्या होता था कि भाई किसी को नुकसान नहीं देना है, नुकसान करके पैसे नहीं कमाना है,
लोगों की हेल्प करना है, जब भी ज़रूरत पड़े पहले लोगों की हेल्प करना है, यानी कि ह्यूमन फर्स्ट। यानी कि क्योंकि एक इंसान कभी ना कभी एक दूसरे की मदद करेगा, तो हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जब दूसरे इंसान को ज़रूरत पड़ेगी उसकी मदद करना है। ये हम पढ़ते हैं और ये पढ़ाते हैं। तो अब यही चीज़ लाइफ टाइम मोटिवेशनल कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 5, उसके बाद आप कोई अच्छी सी मेडिटेशन की बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपका हौसला बना रहेगा। देखिए अच्छी मेडिटेशन की बुक, देखिए ये जो मेडिटेशन की बुक है कुरान, ये जो मेडिटेशन की बुक है बाइबल, ये जो मेडिटेशन की बुक है गीता, आपको पढ़ना है। और यही 1,24,000 पैगंबरों को बताया गया था कि मेडिटेशन के दौरान आपको ये किताब पढ़ना है, ताकि आपको ज़िंदगी में अच्छे बुरे की तमीज़ हो। यही बात हम कह रहे हैं, जो लाइफ टाइम मोटिवेशनल कह रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उनका स्मरण करें और एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए अब जिस भी भगवान को मानते हो, ये थोड़ा सा अल्फाज इनके थोड़े से डिफरेंट है। इसी अल्फाज को मैं ये कहता हूँ कि भगवान तो एक ही है, ज़बानें अलग अलग है। जिस ज़बान में भी आप भगवान को मानते हो उस भगवान की आराधना करें। भगवान तो एक ही है, ज़बानें अलग अलग है। कोई संस्कृत में नाम लेता है, कोई इंग्लिश में नाम लेता है, कोई अरबी में नाम लेता है। देखिए सेम बात। अच्छा आगे बढ़िए। अगर आपको, हाँ देखिए, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी में हेल्प करने के लिए ये तरीका बनाया गया है। तो आप